प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति अध्याय 28। परमेश्वर का सार्वभौम चुनाव और मनुष्य के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध। नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी का जीसस लव हिंदी चैनल पर स्वागत। हम में से बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसकी गहरी शिक्षाओं, इतिहास और उसमें छिपी परमेश्वर की योजना को पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसी उद्देश्य से हमारी बाइबल यात्रा श्रृंखला आपके लिए एक आत्मिक अध्ययन की यात्रा है। हमारा एक ही लक्ष्य है, हर हिंदी भाषी व्यक्ति तक परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम को पहुंचाना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर इस बाइबल यात्रा में हमारे साथी बने। आइए अब आज के मुख्य अध्ययन की शुरुआत करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 28 केवल एक यात्री की कहानी नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के सार्वभौम चुनाव और मनुष्य के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध की एक नई शुरुआत है। अध्याय के आरंभ में हम इसहाक के आशीर्वाद का गहरा आत्मिक महत्व देखते हैं। जब इसहाक ने याकूब को विदा किया, तब उन्होंने केवल पुत्र को विदा नहीं किया, बल्कि अब्राहम के साथ किए गए महान वाचा के आशीर्वाद को भी उसके ऊपर सौंप दिया। उन्होंने परमेश्वर को एल शदाई अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहकर पुकारा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर केवल सृष्टि के रचयिता ही नहीं, बल्कि वे बांझपन और असंभव परिस्थितियों में भी जीवन और वंशवृद्धि देने में समर्थ है। उन्होंने याकूब को आशीर्वाद दिया कि वह अनेक लोगों के समुदाय का पिता बने। ये भविष्य में इसहाक के 12 गोत्रों की और संकेत करता है। इसके बाद हम बेतेल की सीढ़ी का अद्भुत दर्शन देखते हैं। याकूब बेरशेबा से हारान की ओर लगभग 500 मील की यात्रा पर निकला था। जब वह लूस नामक स्थान पर पहुंचा, तब सूर्य अस्त हो चुका था। उसने एक पत्थर को सिरहाना बनाकर विश्राम किया। बाइबल के विद्वानों के अनुसार ये पत्थर उसकी निर्धनता और अकेलापन का प्रतीक था, परंतु बाद में वही पत्थर एक पवित्र स्मारक बन गया। उसी रात याकूब ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी या सोपान देखा, जिस पर परमेश्वर के दूत ऊपर और नीचे आ जा रहे थे। सीढ़ी के ऊपर स्वयं यहोवा खड़े थे और उन्होंने कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ प्रयुक्त इब्रानी शब्द सुल्लाम केवल साधारण सीढ़ी नहीं, बल्कि एक विशाल सोपान या ऊंचे मंच का भी अर्थ है, जैसा कि प्राचीन बाबुल के जिगुरातों में देखा जाता था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्गदूत पहले ऊपर चढ़ रहे थे और फिर नीचे उतर रहे थे। इसे संकेत मिलता है कि वे पहले से ही पृथ्वी पर याकूब के साथ उपस्थित थे। यह हमें सिखाता है कि जब हम स्वयं को अकेला समझते हैं, तब भी परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा कर रहे थे। इसके बाद परमेश्वर ने याकूब को 3 महान प्रतिज्ञाएं दी। पहली, जिस भूमि पर वह लेटा था, वही भूमि और उसके वंश को दी जाएगी। दूसरी, उसका वंश पृथ्वी की धूल के समान असंख्य होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा यह है, देख मैं तेरे संग हूँ और जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर ने स्वयं को अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर कहकर याकूब को उसकी आध्यात्मिक विरासत के जोड़ा। सबसे अद्भुत बात यह है कि याकूब उस समय अपने छल के कारण घर से भाग रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इससे स्पष्ट होता है कि
परमेश्वर का प्रेम हमारी योग्यता पर नहीं बल्कि उसकी अपनी विश्वास योग्यता पर आधारित है। जब याकूब नींद से जागा तो वह भयभीत हुआ, परंतु ये भय आतंक का नहीं बल्कि पवित्र श्रद्धा का था। उसने कहा, निश्चय यहोवा इस स्थान में है और मैं ये नहीं जानता था। तब उसे समझ में आया कि परमेश्वर केवल उसके पिता के तंबू में ही नहीं बल्कि वीरान जंगल में भी उपस्थित है। उसने उस स्थान का नाम बेथेल देखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। इसके बाद याकूब ने जिस पत्थर को सिरहाना बनाया था उसे खड़ा करके उस पर तेल डाला और उसे पवित्र ठहराया। पत्थर पर तेल डालना उस स्थानों को परमेश्वर के लिए अलग करने का प्रतीक था और यह अभिषेक की एक प्राचीन रीति थी। उसने एक प्रतिज्ञा भी की कि यदि परमेश्वर उसके साथ रहेंगे और उसे सुरक्षित वापस लाएंगे तो वह अपनी सारी आय का 10वां भाग परमेश्वर को देगा। ये मूसा की व्यवस्था से बहुत पहले दशमांश का पहला उल्लेख है और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यदि भी उसकी प्रतिज्ञा में यदि शब्द या जो उसके अपने विश्वास को दर्शाता है, फिर भी यह परमेश्वर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध की शुरुआत थी। इस अध्याय में हमें कई गहरी आत्मिक शिक्षाएं मिलती है। पहली, परमेश्वर का अनुग्रह। याकूब छल करने वाला व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर ने स्वयं पहल करके उसे दर्शन दिया। इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर हमें हमारी योग्यता के कारण नहीं बल्कि अपनी कृपा से चुनते हैं। दूसरी, हारान और बेथेल का अंतर। याकूब मनुष्य की सहायता पाने के लिए हारान जा रहा था, लेकिन मार्ग में उसे परमेश्वर का आश्रय मिल गया। कई बार हमारे जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। तीसरी, अकेलापन में परमेश्वर की उपस्थिति। जब याकूब अकेला था, उसके पास कोई सहारा नहीं था और वह पत्थर को तकिया बनाकर सो रहा था, तभी स्वर्ग उसके लिए खुल गया। इसका अर्थ है कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते तब परमेश्वर स्वर्ग का द्वार खोल देता है। इस अध्याय में हम मसीह के भी छाया देखते हैं। यूहन्ना 1:51 में यीशु ने इसी सीढ़ी के प्रतीक को अपने ऊपर लागू करते हुए बताया कि वही स्वर्ग और पृथ्वी का बीच का सच्चा मार्ग है। आशा है कि इस अध्याय के अध्ययन से आपको आत्मिक शिक्षा मिली होगी। अगले भाग में हम देखते हैं कि याकूब पद्दनराम पहुंचकर लाबान की दोनों पुत्रियों लेया और राहेल के माध्यम से अपने जीवन के एक नए अध्ययन में प्रवेश करता है। यदि आपको यह अध्ययन अच्छा लगा तो कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस अस ऑल।